एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विपुल पांडे। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर में किसान महापंचायत में हिस्सा लेने पहुंचे बड़ी संख्या में किसान पहुंचे। ऐसे में बता दें कि पहले से ही किसानों का जो जत्था था वो वहां पे पहुंचा, और इसके बाद आपको बता दें कि इससे पहले ही इस तरीके से किसानों का जत्था वहां पे पहुंचा और भारी संख्या में किसानों का ये जत्था वहां पे पहुंचा। और लगातार आपको बता दें कि अंदाजा यही लगाया जा रहा था कि करीब 300 से ज्यादा इसमें किसान शामिल होंगे। इससे पहले ही महापंचायत में कोई बड़ा ऐलान होने के कयास लगाए जा रहे थे और हुआ भी ऐसा। किसान मोर्चा ने 27 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया। इससे पहले मोर्चे ने 25 सितंबर को भारत बंद का ऐलान किया था। वही किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा है कि 9 महीने से लाखों लोग दिल्ली को घेरे बैठे हैं। 22 जनवरी से सरकार से हमारी बातचीत बंद है। अब तक हमारे सैकड़ों किसान शहीद हो गए हैं, लेकिन सरकार ने जवाब नहीं दिया। महापंचायत के मंच से पीएम मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कई किसान नेताओं ने आगामी विधानसभा चुनाव में यूपी और उत्तराखंड में बीजेपी को उखाड़ फेंकने की बात भी कही। किसान महापंचायत पर जमकर सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा। प्रियंका गांधी वाड्रा ने कृषि कानूनों का विरोध कर कहा कि किसानों के समर्थन में एक ट्वीट किया है। प्रियंका गांधी ने ट्वीट में केंद्र सरकार पर तंज कसते हुए कहा है कि किसानों की हुंकार के सामने किसी भी सत्ता का अहंकार नहीं चलता। अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि किसान इस देश की आवाज है, किसान देश का गौरव है। किसानों की हुंकार के सामने किसी भी सत्ता का अहंकार नहीं चलता। खेती किसानी को बचाने और अपनी मेहनत का हक मांगने की लड़ाई में पूरा देश किसानों के साथ है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसान महापंचायत के बीच प्रदर्शनकारी किसानों को बीजेपी सांसद वरुण गांधी का साथ मिला है। महापंचायत को लेकर बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने ट्वीट कर किसानों के दर्द को समझने की बात कही। साथ ही उन्होंने लिखा कि मुजफ्फरनगर में प्रदर्शन के लाखों किसान जुटे हैं, वो हमारा अपना ही खून है। हमें उनके साथ फिर से सम्मानजनक तरीके से जुड़ने की जरूरत है। उनका दर्द समझें, उनका नजरिया देखें और जमीन तक पहुंचने के लिए उनके साथ काम करें। आने वाले कुछ महीनों में यूपी विधानसभा चुनाव होना है। ऐसे में बीजेपी, सपा, बीएसपी को ब्राह्मणों को लुभाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश के 18 महानगरों में प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन का आगाज कर रही है। सूबे के सभी 403 विधानसभाओं में से यह सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। पार्टी का दावा है कि इसमें समाज का प्रबुद्ध वर्ग शामिल होगा। बीजेपी अभी से चुनावी माहौल तैयार करने में जुटी है। उत्तर प्रदेश में अपराध रोकने के लिए बदमाशों के एनकाउंटर, उनकी संपत्तियों को कुर्क करने जैसा मुद्दा उठाया जाएगा। राम मंदिर और काशी कॉरिडोर का जिक्र भी इन सभाओं में किया जाएगा। इस सम्मेलन के जरिए बीजेपी अपने चुनावी घोषणा पत्र के लिए फीडबैक भी लेगी। हर चुनाव से पहले बीजेपी ने फीडबैक लेने का सिस्टम तैयार किया है। इसके बाद उन सभी फीडबैक को कंपाइल करके उसमें से कॉमन पॉइंट या जिनसे जनता का एक बड़ा वर्ग प्रभावित हो रहा है, उससे अपनी चुनावी घोषणा पत्र में शामिल कर सकती है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी और गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी सुहास अलवाई यथराज ने टोक्यो पैरालंपिक में सिल्वर मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर सुहास को बधाई दी। साथ ही पीएम ने उनसे फोन पर वार्ता भी की। पीएम ने कहा कि आपने देश का नाम बढ़ाया, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों का गौरव बढ़ाया। इस पर सुहास ने पीएम मोदी से धन्यवाद कहा। बातचीत के दौरान डीएम सुहास एल यथिराज ने पीएम मोदी को बताया कि वे पहले सोचते थे कि वे दिव्यांग हैं। ऊपर वाले ने उन्हें ऐसा क्यों बनाया, लेकिन भगवान ने उन्हें पीएम मोदी से बात करने का मौका दिया। सुहास ने कहा कि वे ऊपर वाले की कृपा और पीएम मोदी के आशीर्वाद के चलते सिल्वर मेडल जीते हैं। नमस्कार सर। सुहास जी, बहुत बहुत बधाई आपको, आपका अभिनंदन सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच सर। देश का नाम बढ़ाया, कर्नाटक और उत्तर प्रदेश दोनों का गौरव दिलाया, देश को गौरव दिला दिया। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। आपकी बैच का कौन है गुजरात में अफसर? सर गुजरात में रेम्या मोहन है सर, और यस सर, तो उनकी बैच है।
और हमारी बैच के लोग और पूरे सर्विस के लोग और उत्तर प्रदेश कर्नाटक दोनों के लोग सर बहुत ज्यादा विशेष दिए थे सर। और आप सर बताए थे जब हम लोगों को सर संबोधन किए थे, आपने सर बताया था कि सामने कौन है ये मत देखिएगा, आप अपना बेस्ट दीजिएगा। तो सर उसी का ये सर वही उसको मन में भी रखे थे, प्लस सर माइंड बहुत प्रिपेयर करके आए थे सर। और जब बचपन में सर सोचते नहीं थे कि कभी, जब हम एक छोटा सा शहर है सर शिवमोगा, वहाँ का मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ जब हम छोटे थे तो कभी सोचते नहीं थे कभी जिंदगी में आईएएस बनेंगे या कलेक्टर बनेंगे या सर यहाँ पे पैरालंपिक में मेडल मिलेगा। सर ऊपर वाले की बहुत कृपा रही है सर, और आपका आशीर्वाद रहा सर कि मैं यहाँ तक आया हूँ। तो कभी सोचता नहीं था सर, इनफैक्ट पहले तो सोचता था सर कि मैं दिव्यांग बन गया तो ऊपर वाले ने मुझे क्या ऐसे किया है, तो मैं कभी कभी सोचता था भगवान को। बट भगवान ने सर आज आपके साथ बात करने का मौका दिया, मैं बहुत ज्यादा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ सर, बहुत ज्यादा खुशी सर। आपने जो शारीरिक कमी थी उसको भी शक्ति में परिवर्तित कर दिया, और उसी का परिणाम है कि आज देश का प्रधानमंत्री भी आपको फोन करने के लिए लालायित होता है। और इसलिए ये आपका अपना पराक्रम है, आपका कॉन्फिडेंस है। और दूसरा दुनिया का नियम है, जो बहुत सोच करके प्लानिंग करके मैं ये बनूंगा मैं वो करूंगा इसी दिमाग को लेके जाते हैं, उनमें से अधिकतर लोग रह जाते हैं सर। लेकिन जो बिल्कुल करते रहते हैं वो कहीं पहुंच जाते हैं सर। तो आपने करके दिखाया है, मेरी तरफ से आपको बहुत बधाई है सर। और उत्तर प्रदेश आपका इंतजार कर रहा है सर। और आपने सर एक बात कही थी, जब हम लोग सर जकार्ता में मुझे ब्रॉन्ज मिली थी सर एशियन पैरा गेम्स में, हम लोगों को आपने बुलाया था, तो सर आपने एक बात कही थी हमें जब संबोधन किए थे, आपने कहा था तो आपने ऑलरेडी जिंदगी में आप जीत लिए तो ये तो आप जीत ही लोगे। वो सर हमेशा मुझे याद रहती है कि जब आपने इतनी इंस्पायरिंग वर्ड्स कही थी सर, तो आज मुझे विश्वास नहीं हो रहा है सर कि मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से बात कर रहा हूं। मुझे बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है सर, कि बहुत ही अच्छा लग रहा है सर। टोक्यो पैरालंपिक में बैडमिंटन में रजत पदक जीतकर देश का सम्मान बढ़ाने के लिए यूपी के सीएम योगी ने भी गौतम बुद्ध नगर के डीएम सुहास एलवाई को फोन कर बधाई दी। सीएम योगी ने कहा कि मैं उनकी जीत के लिए उन्हें तहे दिल से बधाई देता हूं। सीएम ने कहा कि इससे पहले भी कई मौकों पर उन्होंने कई मेडल जीते थे। सीएम ने कहा कि डीएम सुहास एलवाई यतिराज अपने प्रशासनिक कर्तव्यों का कुशलतापूर्वक निर्वहन करने के साथ पैरालंपिक में भी सफल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6 सितंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के स्वास्थ्य कर्मियों और कोविड-19 टीकाकरण के लाभार्थियों से चर्चा करेंगे। ये जानकारी एक आधिकारिक बयान में दी गई है। प्रधानमंत्री कार्यालय ने कहा है कि राज्य सरकार द्वारा किए गए प्रयासों में भौगोलिक प्राथमिकता, जन जागरूकता सुनिश्चित करने के लिए पहल और आशा कार्यकर्ताओं द्वारा घर घर किया गया दौरा और अन्य शामिल है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश में अब तक सभी पात्र लोगों को कोविड रोधी टीके की पहली खुराक लगाई जा चुकी है। इसमें कहा गया है कि राज्य सरकार ने महिलाओं, बुजुर्गों, दिव्यांगजनों, औद्योगिकी श्रमिकों, दिहाड़ी मजदूरों आदि पर विशेष ध्यान दिया है। इस मील के पत्थर को प्राप्त करने के लिए सुरक्षा की युक्ति, कोरोना से मुक्ति जैसे विशेष अभियान चलाए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन सेवा में 2 दशक को चिन्हित करने के लिए बीजेपी 17 सितंबर को पीएम मोदी के जन्मदिन पर 20 दिवसीय सेवा और समर्पण अभियान शुरू करेगी, जिसमें कई कल्याणकारी गतिविधियां शामिल होंगी। साल 2014 में मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद से बीजेपी उनके जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मना रही है और एक सप्ताह के लिए देश भर में कल्याणकारी गतिविधियों का आयोजन करती है। लेकिन इस बार इसे बढ़ाकर 20 दिन कर दिया गया, क्योंकि मोदी चुनावी राजनीति से 2 दशक पूरे कर रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी कार्यकर्ताओं को अभियान के तहत स्वास्थ्य और रक्तदान शिविर आयोजित करने और गरीबों को राशन वितरित करने के लिए निर्देश भी जारी किया। गोरखपुर दौरे पर आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने जनता दरबार लगाया। इस दौरान भारी संख्या में फरियादी आए। सीएम योगी ने फरियादों की समस्या सुनी। सीएम योगी ने अधिकारियों की बता दें कि जनता की समस्या का समाधान करने के भी निर्देश जारी किए। कानपुर में विक्रू कांड के 2 और आरोपियों के खिलाफ रासुका की कार्रवाई की गई है। इसमें विकास दुबे के खजांची जयकांत वाजपेयी और प्रशांत शुक्ला उर्फ डब्बू शामिल है।
डीएम की संतुष्टि के बाद जेल में दोनों पर एनएसए की कार्रवाई का नोटिस तामीला कराया गया। बिकरू कांड में अब तक 5 आरोपियों पर एनएसए लग चुका है। साल 2020 में 2 जुलाई की रात पुलिस ने कानपुर के बिकरू गांव में दबिश डाली थी। इस दौरान गैंगस्टर विकास दुबे ने अपने साथियों के साथ मिलकर पुलिस टीम पर हमला कर दिया था। इस हमले में सीओ समेत 8 पुलिस कर्मियों की मौत हो गई थी। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई में 8 दिनों में विकास दुबे सहित 6 बदमाशों को एनकाउंटर में मार गिराया गया था। भदोही से बाहुबली विधायक विजय मिश्रा और उनकी पत्नी एमएलसी रामलली मिश्रा को कोर्ट से झटका लगा है। दोनों के खिलाफ एमपी एमएलए की विशेष अदालत ने घर में घुसकर मारपीट और जान से मारने की धमकी और धोखाधड़ी के मामले में आरोप तय किए हैं। हालांकि आरोप तय होने के बाद भी दोनों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। इस पर कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के गवाह को पेश करने से आदेश दिए हैं। उपलब्ध सभी दस्तावेजों लोक अभियोजक राजेश गुप्ता और विजय मिश्रा रामलली की ओर से उपस्थित वकीलों के तर्क सुनने के बाद एमपी एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश आलोक कुमार श्रीवास्तव ने आरोप तय कर दिए हैं। जानकारी के मुताबिक वादी कृष्ण मोहन तिवारी ने थाना गोपीगंज में विजय मिश्रा और रामलली के खिलाफ केस दर्ज कराया था। कानपुर में नए साल पर लोगों को मेट्रो का तोहफा मिलने जा रहा है। दिसंबर तक कानपुर मेट्रो का काम पूरा हो जाएगा। इससे पहले नवंबर में ट्रायल शुरू करने का प्लान है। यह बातें प्रदेश के मुख्य सचिव राजेंद्र तिवारी ने लखनऊ में मेट्रो के 4 साल पूरा होने पर आयोजित स्थापना दिवस कार्यक्रम में कही। मुख्य सचिव ने कहा कि लखनऊ मेट्रो देश की सबसे सुरक्षित और तेज मेट्रो सेवा है। उन्होंने बताया कि कानपुर मेट्रो का काम पूरा होने वाला है। उम्मीद है कि नवंबर तक इसका ट्रायल पूरा होकर दिसंबर तक इसे पब्लिक के लिए पटरी पर उतार दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि गोरखपुर और बनारस में भी मेट्रो निर्माण की फाइल जो है शासन में चल रही है। जल्द ही यहां भी निर्माण की स्वीकृति मिल जाएगी। इसके अलावा कुछ और बड़े शहरों को मेट्रो से जोड़ने पर विचार चल रहा है। बढ़ते अगली खबर की ओर। भारत में पिछले 24 घंटों में नोवेल कोरोना वायरस से 42,766 नए मामले दर्ज किए गए और संक्रमण के चलते 308 लोगों की मौत हुई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में कुल ठीक होने की दर करीब 97.42% है। मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि देश में कोविड-19 के कुल एक्टिव मामले बढ़कर 4,10,048 हो गए हैं। देश में कोरोना से पहली मौत बता दें कि मार्च 2020 में हुई थी। वहीं बढ़ते मामलों के साथ ही वैक्सीनेशन की रफ्तार भी बढ़ा दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कुल 68.46 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन अभियान के तहत वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। वहीं एक्टिव मामले कुल मामलों का 1.24% है। देश में पिछले 24 घंटों में 38,091 पेशेंट इस बीमारी से रिकवर हुए, जिसके साथ ही कुल रिकवरी रेट बढ़कर 3,21,38,092 पहुंच गई है। देश भर में एक तरफ जहां कोरोना संक्रमण की स्थिति में सुधार देखा गया, वहीं दक्षिण भारत में कोरोना के मामले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। केरल की स्थिति सबसे ज्यादा खराब है, जो इस समय कोरोना का सबसे बड़ा एपी सेंटर बन चुका है। केरल में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इन मामलों ने एक बार फिर राज्य और देश की चिंता बढ़ा दी है। राज्य में कोरोना वायरस के पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 29,682 नए केस दर्ज किए गए। वहीं 142 लोगों ने इस महामारी के आगे अपना दम तोड़ दिया। इस बीच राज्य में लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए केरल सरकार ने फैसला किया है कि राज्य भर में नाइट कर्फ्यू और रविवार को फुल लॉकडाउन जारी रहेगा। इस वक्त की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए FM न्यूज। दीजिए इजाजत, नमस्कार।